मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चीज चाहिए? पहले तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ मतलब क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो खुद से जल पाए उसी को बोलते हैं दहनशील पदार्थ। अगर हम बात करेंगे अगर ये ईंट का, लकड़ी का, तो क्या ये खुद से जलता है? जी नहीं, ये खुद से नहीं जलते हैं, इसीलिए इसको दहनशील पदार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए मोमबत्ती का या फिर सूर्य का या फिर कोई भी पदार्थ जो कि जल जाए, तो अगर उसका बात किया जाए तो लकड़ी तो होगा, वैसे लकड़ी तो जलता है, तो ये सब क्या होगा? दहनशील पदार्थ। लेकिन अगर हम बात कीजिए पानी का, तो क्या पानी जलता है? पानी नहीं जलता है, इसका मतलब पानी दहनशील पदार्थ नहीं होगा। अब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चीज चाहिए होगा? तो ऑक्सीजन। तो अगर दहन का परिभाषा हम निकालना चाहे तो क्या होगा? सबसे पहले तो दहन की प्रक्रिया को होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे पहले वायुमंडल से क्या चीज लेना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन का तो कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। तो इसीलिए वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो ऑक्सीजन क्या चीज करने में हेल्प करेंगे? तो कोई भी वस्तु को जलने में हेल्प करेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो ऑक्सीजन लेने के बाद क्या चीज निकालेगी? तो प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ क्या निकालेगी? ऊष्मा। प्रकाश और ऊष्मा। क्योंकि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो क्या चीज बनाता है? तो पहले तो वो प्रकाश निकालती है और प्रकाश के साथ साथ कुछ ना कुछ हीट भी देती है। तो अब हम बात करेंगे कि दहन का परिभाषा क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा या फिर प्रकाश देती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दहन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देती है तो उसी को क्या बोलते हैं? दहन। एग्जाम्पल में जैसे होगा कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला। कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड देती है। उसको जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक क्या वो जलना प्रारंभ करेगी? नहीं करेगी। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले तो जलना स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे आगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें के बारे में कि दहन को प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा? आपको तो पता ही होगा कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं कि ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी पदार्थ जल जाता है। जैसे देखे होंगे आग जब लगती है तो आग लगने वक्त साइड से कोई पानी छिड़का जाता है तो पानी में भी होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है? आग को चारों तरफ से घेर लेती है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ से घेर के उसको ऑक्सीजन को सप्लाई होने नहीं देती है। तो सेम टू सेम है कि जो दहन की प्रक्रिया होने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो जल सके, मतलब जिसमें कुछ टेम्परेचर देने पर वो पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है, तो उसी को बोलते हैं दहनशील पदार्थ। उसके अलावा और क्या चाहिए? तो उसके अलावा उस जो वस्तु है उसको जलने के लिए ज्वलन ताप की आवश्यकता होगी। जैसे ऐसा तो है नहीं कि दुनिया का हर एक वस्तु एक ही ताप पे जलना प्रारंभ कर देती है। कोई जैसे किसी भी वस्तु का बात किया जाए तो एक निश्चित ताप देने पर वो जो वस्तु है वो क्या चीज करना स्टार्ट हो जाती है? जलना स्टार्ट हो जाती है। अगर उससे थोड़ा, जैसे कोई भी आदमी काम करना कब स्टार्ट करेगा? जब उसको अच्छा से जितना उसको चाहिए भोजन उतना भोजन मिलेगा तभी तो वो काम करना स्टार्ट करेगा। सेम टू सेम वैसे ही जैसे ही किसी भी पदार्थ को जितने
ऑक्सीजन चाहिए होती है, जितनी ताप चाहिए होती है उतना ताप मिल जाती है तो वो पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ को होना आवश्यक है, तो पहला यही है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। उसके बाद जो दूसरा है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन तो खैर होना ही चाहिए। उसके अलावा जो तीसरा है वो है ज्वलन ताप की प्राप्ति, क्योंकि जब ज्वलन ताप को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक फिक्स टेम्परेचर आएगा नहीं, तब तक कोई भी पदार्थ जलना स्टार्ट नहीं होगा। तो यही है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है।